हेलो दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार। तो पिछली 2 वीडियो में हमने देखा था संधि के प्रकार और दीर्घ संधि देखे थे। हम स्वर संधि के प्रकार को कवर कर रहे हैं जो 5 प्रकार की होती हैं। तो पहला टाइप हमने देखा था दीर्घ संधि। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुण संधि। आज हम जानेंगे गुण संधि किसे कहते हैं और उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, गुण संधि पहला था दीर्घ संधि और आज है गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं? तो यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। यानी छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो अब हम उदाहरण से देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ है छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा। यहाँ छोटा आ और छोटी ई, इससे क्या बनेगा? ए बनेगा। और छोटा आ प्लस बड़ी ई यानी छोटा आ और बड़ी ई मिलके ए, इससे भी ए बनेगा। और बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलके इससे भी ए बनेगा। और बड़ा आ प्लस बड़ी ई, बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलके ए बनेगा। यानी छोटा आ प्लस छोटी ई ए बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ी ई ए बनेगा, बड़ा आ प्लस छोटी ई ए बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ी ई ए बनेगा। और छोटा आ प्लस ऊ मिलके ओ बनेगा। और छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, इससे भी ओ बनता है। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ ओ बनेगा। और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ ओ बनेगा। और छोटा आ प्लस री अर बनेगा, बड़ा आ प्लस री अर बनेगा। दोस्तों, कुल मिला के इसमें क्या बन रहा है? यानी ए, ओ और अर। तो इन वर्डों के मिलने से ए, ओ और अर बनता है। तो हम अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पहला नर प्लस इंद्र। तो नर में छोटा आ है और इंद्र में छोटी ई है। तो छोटा आ प्लस छोटी ई बन के क्या बनेगा? ए बनता है। तो बनेगा नरेंद्र। सुर प्लस इंद्र। सुर में छोटा आ, इंद्र में छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटी ई बन के मिलके बनता है ए सुरेंद्र। अगला है नर प्लस ईश। तो छोटा आ प्लस बड़ी ई, इससे भी ए ही बनेगा। तो नरेश। परम प्लस ईश्वर। तो छोटा आ प्लस बड़ी ए बनेगा परमेश्वर। अगला है रमा प्लस इंद्र। तो रमा में बड़ा है, इंद्र में छोटी रमेंद्र। ऐसे ही महा प्लस ईश महेश। तो यहाँ भी ए बन रहा है। वीर प्लस उचित वीरोचित। और मानव प्लस उचित मानवोचित। नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। तो यहाँ छोटा आ है, बड़ा ओ की मात्रा बनेगा यहाँ पे नवोढ़ा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। तो ऊ जहाँ पे ऊ आता है तो वहाँ पे ओ बनेगा। और ई आ जाए तो ए की मात्रा बनेगी। अगला है महा प्लस उदय महोदय। महा प्लस उत्सव महोत्सव। तो दोस्तों, हमने ये उदाहरण देखा। कुल मिला के
दोस्तों अगर सरल भाषा में समझे तो ए की मात्रा बनेगी, ए की मात्रा और ओ की मात्रा बन रही है और अर बनेगा। तो दोस्तों हमने ए और ओ की मात्रा देख ली, अब हम आर की मात्रा देखेंगे, री की मात्रा। यहाँ है दया प्लस उर्मी, तो यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ा ओ मिलके दयोर्मी बन रहा है, यहाँ पे ओ की मात्रा हो रहा है। अब अर देखेंगे, अर जहाँ अर आ जाए, जैसे देव प्लस ऋषि, तो देव में आ है और यहाँ री है, तो आ प्लस री बन के अर बनेगा, जैसे देवर्षि। अगर हम देवर्षि का उच्चारण करेंगे तो अर आ रहा है, देवर्षि। तो सप्त प्लस ऋषि यानी सप्त यहाँ आ है, ऋषि में री है, तो इससे बन रहा है सप्तर्षि, अर आ रहा है। महा प्लस ऋषि, तो महा में बड़ा आ है, ऋषि में री है, तो इससे क्या बनेगा, महर्षि, तो अर आ रहा है। तो अगर आप उच्चारण करेंगे तो अर आएगा, तो वहाँ पे गुण संधि होगी। तो दोस्तों हमने देखा नियम, देखा गुण संधि की परिभाषा और उनके नियम, यानी कौन से वर्ड मिला कि क्या बन रहा है। तो अगर हम इसका सार समझेंगे तो कुल मिलाकर ए, ओ और अर बनता है। तो इसकी ट्रिक है, जहाँ पर ए, ओ और अर आ जाए वहाँ गुण संधि होती है। अब जैसे हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे पहला है नरेंद्र, तो नरेंद्र, ए इसमें आ रहा है ए की मात्रा, नरेंद्र यहाँ पे ए की मात्रा आ गई, तो यहाँ गुण संधि होगी। सुरेंद्र यहाँ भी ए की मात्रा आ गई, नरेश यहाँ भी ए की मात्रा आ गई, परमेश्वर यहाँ भी ए की मात्रा आ गई, महेश उमेश ए की मात्रा आ रही है, और यहाँ पे हितोपदेश यहाँ ओ की मात्रा आ गई, विरोचित ओ की मात्रा है, परोपकार ओ की मात्रा है, महोदय ओ की मात्रा है, देवर्षि, तो यहाँ पे देवर्षि में अर आ रहा है, महर्षि में भी अर आ रहा है, राजर्षि, सप्तर्षि। तो इस प्रकार से जो शब्द है ऐसे आप पहचान सकते हैं कि गुण संधि है या दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमने देखा था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आती है, और गुण संधि में ए, ओ और अर आता है। दोस्तों अ की मात्रा नहीं आनी चाहिए और ऐ की मात्रा नहीं, वो वृद्धि संधि में होती है। गुण संधि में ए, ओ और अर की मात्रा होती है। इसे आप पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि है। कोई भी शब्द आ जाए, अगर उसमें आपको दिख जाए ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर आ जाए, जिसे उच्चारण करके आप चेक कर सकते हैं, महर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, तो वहाँ पे गुण संधि होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा गुण संधि, गुण संधि की परिभाषा, उदाहरण भी देखे, नियम भी देखे और कुछ शब्द भी देखे गुण संधि के। आप पहचानने के लिए मैंने बता दिया है, कहीं भी आ जाए तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हमने गुण संधि कवर कर लिया है। आप वीडियो देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा वृद्धि संधि होगा। तो सभी को राधे राधे, प्रणाम।